हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चंदा ग्लोबल स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम पॉलिटी का आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। संविधान को लिखा किसने लिखा? संविधान को प्रेम बिहारी नारायण ने। संविधान को किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण ने। कब लिखा था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण ने। कब लिखा? 26 नवंबर 1949 को। भाग वन में क्या दिया हुआ है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग वन में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4। भाग वन में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 संघ का नाम। अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ? संघ का नाम। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम। अनुच्छेद 2 नए राज्य। अनुच्छेद 2 में नए राज्य। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्य। अनुच्छेद 3 में नए राज्य का निर्माण। अनुच्छेद 3 में क्या दिया हुआ है? नए राज्य का निर्माण। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्य का निर्माण। अनुच्छेद 4 में 368 को फॉलो नहीं करेगा। अनुच्छेद 4 क्या करेगा? 368 को फॉलो नहीं करेगा। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 में क्या है? नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग अनुच्छेद 5 नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या दिया हुआ? नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता। ठीक है। अनुच्छेद 6 में क्या दिया हुआ है? भारत से आने वाले। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले। कब? 19 जुलाई 1948 से पहले या उसके बाद तक आ जाना चाहिए। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो भारत आने हैं 19 जुलाई 1948 तक आ जाने चाहिए। ठीक ना। तो अनुच्छेद 6 यही बोलता है। अनुच्छेद 7 क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले। अनुच्छेद 7 है भारत से पाकिस्तान जाने वाले। अनुच्छेद 6 है भारत से पाकिस्तान से भारत आने वाले। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से जो भारत आएंगे कब? 19 जुलाई 1948। और अनुच्छेद 7 में क्या दिया हुआ है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले कब? 1 मार्च 1947 से पहले तक चले जाने चाहिए या 1 मार्च 1947 तक चले जाना चाहिए। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर जो रहते हैं। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है? भारत के बाहर जो रहते हैं। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता। अनुच्छेद 9 में क्या है? अनुच्छेद 10 में अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 10 में क्या? अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 11 में संसद नागरिकता कानून। अनुच्छेद 11 में है क्या है? संसद नागरिकता कानून। अब भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। तो भाग अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या है? फंडामेंटल राइट से असंगत विधि। फंडामेंटल राइट से यानी कि मौलिक अधिकार से असंगत विधि। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? समानता। 14 से 18 में समानता। 1922 में फ्रीडम यानी कि आज़ादी। 1922 में स्वतंत्र यानी कि आप कहीं भी आपको जो भी करने का आपको आज़ादी है।
23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में क्या दिया हुआ, धर्म दिया हुआ। 25 से 28 में क्या है, धर्म है। 1930 में क्या है, 19 से 30 में क्या है, सांस्कृतिक। 29 में क्या है, सांस्कृतिक। 29 और 30 में क्या है, संस्कृत। अनुच्छेद 32 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता सभी के लिए। अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता सभी के लिए। अनुच्छेद 15 में क्या, भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 15 में क्या दिया हुआ, भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 से सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 30, ये सब किसको प्राप्त है, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है।